सो गाइस, तो रिएक्ट जेएस का ये दूसरा लेक्चर है, मतलब क्लास 2 लेक्चर है गाइस, जो कि पिछली वीडियो में हम लोग सीखे थे। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम में हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया हुआ था, जो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जो कि आज की इस वीडियो जो कि सेकंड पार्ट में गाइस आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ मल्टीपल आइटम्स को हम लोग कैसे आप रिटर्न एंड पास करते हैं गाइस, एंड कंपोनेंट कैसे पास करते हैं, जो कंपोनेंट पेज कैसे होता है वो भी मैं आपको सिंपल आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट एक पेज भी हो सकता है और पेज का एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है, छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। जो कि कंपोनेंट जो कि वेब पेज का पार्ट होता है गाइस, तो सिंपल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको वेब पेज कैसा होता है, कैसा कंपोनेंट को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें जो भी एरर का जो सिंटैक्स होता है, जो कि एरर कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने कल बताया था, इसके बाद पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हेलो वर्ल्ड, जिसमें H1 टैग में करके आपको डॉट रेंडर में यहाँ पे करूंगा तो वो मुझे हेलो वर्ल्ड मुझे वेब पेज पे रिटर्न कर देगा। तो इसी के जस्ट नीचे मैं आपको एक और भी H1 टैग लगाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो रिएक्ट, ठीक है। तो इसमें मैंने हेलो रिएक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर देता हूँ, H1 टैग से क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे देखने को मिला जैसे मैंने दूसरा टैग लगाया H1 टैग, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है गाइज। अब इसको मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने का मल्टीपल तरीका होता है, मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है गाइज, जो कि आज की यहाँ पे ये एरर आपको हटाना आना चाहिए। क्योंकि आप अगर अभी आगे जो भी API वगैरह जो भी वेब पेज आप बनाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको क्लियर नहीं होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है गाइस, जो कि आपको सेम सिचुएशन में आपको एरर आ जाती है, तो उसी एरर को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 टैग लगा दिया, जो कि उसी हेलो वर्ड के नीचे हेलो रिएक्ट में लिख दिया सेम H1 टैग में, तो मुझे एरर दे दिया, ठीक है। अब इसी एरर को हम लोग 3 तरीके से इसको पास कर सकते हैं, 3 तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला तो कहे जो कि हम जो भी एरे बना लेंगे, ठीक है, इसी H1 टैग को हम लोग एक एरे में क्लोज कर देंगे, ठीक है, मेथड 1। और मेथड 2 होता है जो कि डिवीजन में, इसको हम लोग डिवीजन बना लेंगे यहाँ पे और इसको हम जो क्रिएट डॉट फ्रैगमेंट में भी इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला मेथड देखता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करने के लिए सिंपल आपको गाइस आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा, शिफ्ट के जस्ट लेफ्ट साइड में एक स्लैश का बटन होता है, उसको प्रेस करोगे तो कमेंट आउट हो जाएगा, जिससे कि वो रन नहीं होगा, वो आपको दिखेगा एज ए नोट, आप लोग रख सकते हो। पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ H1 टैग का जो मैंने आपको बनाया था, तो फिर से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है और आप लोग कैसे इसको रिजॉल्व करने वाले हो, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, सॉरी इसको मैं कैप में लिखता हूँ हेलो रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इतना मैं लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखने में जैसे मैं H1 टैग लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, ठीक है। एरर आगे यहाँ पे 1 लिख रहा है, ठीक है। अब इसको सबसे पहला मेथड होता है गाइस, यहाँ पे मैं इसको एरे में बंद कर दूँ, यहाँ पे मैं ये एरे बना दूँ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे भी एरर, अभी भी एरर दिखा रहा है गाइस, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। अब एरर मेरा यहाँ पे कंप्लीट फास्ट हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, रन करके देखता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे देखने को रहा है, यहाँ पे रिलोड हो रहा है। रिलोड होने के बाद देख सकते हैं हेलो वर्ड हेलो रिएक्ट, ठीक है। तो फाइन, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ गाइस, जो कि इसका दूसरा मेथड है। ये तो मेथड 1 हो गया। इसके बाद मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी तो ऑलरेडी मैंने किया ही है, ठीक है, कंट्रोल भी करता हूँ, सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी नहीं मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ। यह सबके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो भी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ चीज़ों को, तो सारे डाउट्स आपको क्लियर अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो रिएक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई गाइस फिर से, कि अब इसको मैं कैसे प्रॉब्लम को दूर करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H1 टैक्सेस को मैं क्लोज करता हूँ। जो मैंने पहले मेथड आपको बताया, जो कि यहाँ पे एरे बना लोगे, एरे बनाने के बाद इसको रन कराओगे तो हो जाएगा, कंप्लीट रन हो जाएगा। अभी जो इसका दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड है गाइस, यहाँ पे डिवीजन में लगा दूंगा। लेकिन डिवीजन लगाने में मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको वो प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम होगा। डिवीजन लगा के मैं एरर होती है, इसको मैं हटा तो दूंगा, ठीक है गाइज।
लेकिन यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम शो ऑफ हो जाती है, वो मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, डिव से लगा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ डिव से। ठीक है, मैं डिवीजन लगाया, डिवीजन लगाने के बाद जो कि मेरा एरर है वो एरर भी गायब हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल ऐसा बताऊँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, रिलोड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कॉमा, ठीक है, हेलो रिएक्ट। ठीक है, ये आपका फाइन, मतलब यहाँ भी ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, पूरा के पूरे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो लास्ट है, जो कि मेथड तीसरा है, थर्ड मेथड है, वो तीसरा मेथड है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसका क्या करता हूँ, उसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे जो कि तीसरा मेथड है, वो तीसरा मेथड मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। जहाँ पे मैंने डिव लगाया है, मतलब यहाँ पे डिवीजन लगाया है, वहाँ मैं पे लगा दूंगा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप लोग जरूर से याद कर लेना, जरूर से अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आगे आने वाली हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे टैग बनाऊँगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्स करता हूँ, देन यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, जस्ट यहाँ पे लिखूँगा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद सिंपल से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो मैंने अभी हेलो वर्ड लिखा था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट से भी मेरे यहाँ पे जो भी वैल्यू था हमारे यहाँ पे ले लिया है, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा। ठीक है, ये मेरा कम्प्लीटली कंपाइल्ड हो जाएगा सर्वर के लिए, तो रेडी हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा अपने यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे, तो मैं इसको रेफरेंस करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे हेलो रिएक्ट आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा सेम है, बट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ दिस इज माई मेथड थर्ड। ठीक है, ये तीसरा मेथड है। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने वेब पेज पे, तो यहाँ पे फिर से रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे दिस इज माई मेथड थर्ड। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपको बार बार समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये आपका HTML से आ रहा है। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा। ठीक है, सो मैं सेव करता हूँ, देन मैं फिर से जैसे इसमें आता हूँ, फिर अपने चलता हूँ यहाँ पे, तो ये फिर से रिफ्रेश होगा, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वो मेरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये रिलोड हो रहा है, मैं थोड़ा सा वेट कर दूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेता है गाइस, रिएक्ट जो भी ऐप होता है, क्योंकि ये सर्वर जो लोकल होस्ट जो भी सर्वर पे जाके रन करता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोकल होस्ट 3000 का एक बना के आपको यहाँ पे सर्वर बना के इसको रन करता है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था जो वेबल होता है, वेबल क्या काम करता है, वेबल एक्चुअली क्या करता है कि रिएक्ट जेएस को जो भी कोड होता है उसको एक्चुअली वो प्लेन जेएस में कन्वर्ट करता है, फिर देन उसको रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमारा जो वेबल है, वेबल एक्चुअली जो इंटरव्यूज काफ़ी इंटरव्यूज में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, और पूछे भी जाते हैं, रिपीटली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको वेबल पूछे तो वेबल सिंपल सा आंसर है बताना कि जो भी मेरा रिएक्ट कोड होता है, रिएक्ट जैसा कोड होता है, वो सिंपल जो कन्वर्ट करता है सबसे पहले प्लेन जेएस में, फिर उसको रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद जो भी मुझे फाइनल आउटपुट मिलता है वो मेरा आउटपुट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा तीनों मेथड। ठीक है, अभी 3 मेथड मैंने आपको बता दिया है कि पास करने का तरीका जो भी आते हैं। ठीक है, आप नया सिंटेक्स नया भी कोई भी है, मतलब आइटम से यहाँ पे नीचे जितना भी आइटम लेना चाहो उतना आइटम आप लोग ले सकते हो। अब जितनी भी आइटम लोगे गाइस ना, इसी के अंदर भी लोगे आप, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट के अंदर ही आप लोगे, मतलब अगर आप जितने भी आइटम बनाते जाओगे, जितने भी अगर आपको और भी कुछ H1 टैग पैराग्राफ वगैरह लिखना है, पास करानी है, प्रिंट करानी है, या फिर रिटर्न करानी है, तो वो आप इसी के अंदर लिखने वाले हो। देन आपका कंप्लीटली वो आपका वेब पेज पे शो करने लग जाएगा, जो सा कि मैंने यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको फंक्शन बताने वाला हूँ, कंपोनेंट बताने वाला हूँ, इसको आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, जो कि होता है क्लास कंपोनेंट, एक होता है
फंक्शन कंपोनेंट। तो गाइस आपको बता दूं, अभी जो ट्रेंड में जो क्लास कंपोनेंट यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में जो भी अभी यूज हो रहा है वो हमारा फंक्शन कंपोनेंट ही यूज हो रहा है। क्लास कंपोनेंट अब यूज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं क्लास कंपोनेंट को हटा दिया गया है, अभी क्लास कंपोनेंट है, लेकिन अभी क्या होता है गाइस, क्लास कंपोनेंट पे नहीं काम हो रहा है, सारा का सारा हम लोग यूज कर रहे हैं फंक्शन कंपोनेंट। आगे हम देखेंगे, आगे आपको हम दोनों पढ़ाएंगे, दोनों बताएंगे, क्लास आगे की क्लास में दोनों होगा, क्लास कंपोनेंट क्या होती है एंड फंक्शन कंपोनेंट क्या होती है, उसमें मैं एग्जांपल्स भी प्रोग्राम्स भी बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है।